मेरे अजीज भाइयों और बहनों, क्या आपने कभी महसूस किया कि ये दुनिया तो मुसलसल आगे बढ़ रही है। लोग एक दूसरे से जुड़ते जा रहे हैं, ताल्लुकात बनते जा रहे हैं, मगर आप कहीं पीछे रह गए हैं। जैसे कि एक खामोश तमाशाई जो सब कुछ देख रहा है मगर उसका हिस्सा नहीं बन पा रहा। आप जुड़ना चाहते हैं मगर हर कोशिश नाकाम हो जाती है। रिश्ते कमजोर हो जाते हैं, दोस्ती खत्म हो रही है। लेकिन ठहरिए, क्या वाकई ये सब कुछ महज एक इत्तेफाक है या फिर इसके पीछे कोई गहरी हिकमत छुपी हुई है? कहीं ऐसा तो नहीं ये तन्हाई, ये अकेलापन दरअसल अल्लाह का एक इशारा है? कहीं ऐसा तो नहीं अल्लाह आपको सबसे अलग इसलिए कर रहा है ताकि आपको किसी बड़े मकसद के लिए तैयार कर सके? मोहतरम नाज़रीन, याद रखिए, जब अल्लाह तआला किसी बंदे को अपने करीब लाना चाहता है तो उसे दुनिया के शोर शराबे से निकाल कर तन्हाई की नेमत अता करता है। यह तन्हाई कोई सजा नहीं बल्कि एक तैयारी है। अल्लाह सिर्फ उन्हें तन्हा करता है जिन्हें वो संवारना चाहता है, जिन्हें वो बचाना चाहता है और जिन्हें वो किसी बड़े मिशन पर आगे बढ़ाना चाहता है। आज हम 7 ऐसे गहरी हिकमतें जानेंगे जिन्हें अक्सर लोग नहीं समझ पाते कि अल्लाह अपने खास बंदों को क्यों सबसे अलग कर देता है। लेकिन इससे पहले जरा एक लम्हे को सोचिए, क्या ये अकेलापन जो आप महसूस करते हैं अल्लाह की तरफ से एक इशारा तो नहीं? क्या ये खामोशी, ये दुनिया से दूरी अल्लाह से जुड़ने का मौका नहीं? शायद ये तन्हाई एक रहमत हो जो आपको अपने रब से मिला दे। आइए जानते हैं अल्लाह आपको क्यों अलग कर रहा है और कैसे ये तन्हाई आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी नेमत साबित हो सकती है। क्या आपने कभी महसूस किया कि जब आप लोगों के बीच होते हैं तो दिल भड़कने लगता है? बेफायदा बातें, दूसरों से तकाबुल या बुरे असरात, ये सब अल्लाह की याद से तवज्जो हटा देते हैं। इसीलिए अल्लाह कभी कभार हमें तन्हा कर देता है। ये कोई सजा नहीं बल्कि हमारे दिल की हिफाजत है। सोचें, एक कीमती हीरे को अगर चमकदार और साफ रखना हो तो उसे ऐसी चीजों से बचाना पड़ता है जो उसे खराश पहुंचा सकती हैं या उसकी चमक को मांद कर सकती हैं। आपका दिल भी ऐसे ही एक अनमोल हीरा है। अल्लाह इसकी असल कदर जानता है। कुछ लोग या माहौल ऐसे होते हैं जो दिल की पाकीज़गी को नुकसान पहुंचाते हैं। सोचिए अगर आप ऐसे लोगों से घिरे हुए हों जो आपके दीन का मजाक उड़ाते हों या आपको धीरे धीरे गुमराही की तरफ ले जा रहे हों, तो क्या होगा? पहले आप थोड़ा समझौता करेंगे, फिर और ज्यादा, और आखिरकार वही लोग आपसे दूर हो जाएंगे। आप परेशान होंगे, लेकिन पलट कर देखिए, क्या ये अल्लाह की रहमत नहीं थी कि उसने आपको उन हालात से निकाल लिया जो आपके ईमान को खतरे में डाल रहे थे? शायद उस वक्त आपको एहसास न हो, लेकिन वो फैसला, वो जुदाई, वो तन्हाई अल्लाह की तरफ से एक खास रहमत थी। ये आपके लिए एक मौका था कि आप समझ जाएं, अपने दिल को पाक करें और अपने ताल्लुकात सिर्फ अल्लाह से जोड़ें। अल्लाह कुरान में फरमाता है, ना कमज़ोर हों ना गमगीन हों, क्योंकि अगर आप सच्चे मोमिन हैं तो आप ही गालिब रहेंगे। ये हदीस हमें याद दिलाती है कि जो खुला आप अपने अंदर महसूस करते हैं, अल्लाह उसे अपनी मोहब्बत, अपनी हदायत और अपने सुकून से भरना चाहता है। क्या आपने कभी गौर किया कि जब आप खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं तो दुनिया का शोर आपको कम सुनाई देने लगता है जैसे अल्लाह खुद उन चीज़ों को आपसे दूर कर रहा है जो आपकी तवज्जो को बिखेर सकती हैं, जैसे कि फालतू बातें, बेमकसद गपशप या वो लोग जो आपकी दीनदारी में रुकावट हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि तन्हाई अल्लाह का एक तरीका है आपके किरदार को संवारने का। सोचिए, जब आपके आसपास हर वक्त हजूम हो, हर तरफ शोरगुल हो, हर कोई आप पर अपनी राय थोप रहा हो, तो क्या ऐसे में आप खुद को पहचान सकेंगे? क्या आप अल्लाह से गहराई में जुड़ सकते हैं? ये तन्हाई उन सारे पर्दों को हटा देती है और आपको सोचने पर मजबूर कर देती है, मैं असल में कौन हूँ? मेरी जिंदगी का असल मकसद क्या है? अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या कभी ऐसा हुआ कि जब आप तन्हा हों तो अचानक अपनी किसी खामी को देख पाते हैं? शायद कोई ऐसी आदत जो बदलनी चाहिए थी, या कोई ऐसी कमजोरी जिसे आप नजरअंदाज करते आ रहे थे। अल्लाह आपको तन्हा इसलिए करता है ताकि आप अपनी खामियों को पहचानें और खुद को बेहतर बना सकें। सोचिए, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत से पहले भी गार हिरा में अकेले जाया करते थे। वहाँ की तन्हाई सिर्फ जिस्मानी नहीं थी बल्कि वो एक रूहानी तैयारी थी। तो जब आपको तन्हाई महसूस हो तो ये मुमकिन है कि ये भी अल्लाह का एक तरीका हो आपको तैयार करने का। हो सकता है कि ये वक्त आपको किसी बड़ी नेमत के लिए तैयार करने का हिस्सा हो, मगर मैं जानता हूँ कि ये आसान नहीं है। कभी कभी तन्हाई बहुत भारी लगती है, यहाँ तक कि तकलीफ दा हो जाती है,
आप ये सोच सकते हैं कि जो लोग कभी आपके करीब थे वो अचानक दूर क्यों हो गए, लेकिन याद रखिए हर शख्स आपके इस सफर में आपका हम सफर नहीं बन सकता। कुछ लोग महज एक मखसूस वक्त के लिए होते हैं और कुछ लोग बस आपको एक सबक देकर चले जाते हैं, और यही भी अल्लाह की हिकमत होती है। याद रखिए तन्हाई का ये वक्त वक्ती है, लेकिन जो पुख्तगी और समझदारी ये वक्त लाता है वो आपकी पूरी जिंदगी का हिस्सा बन सकती है। इसी तन्हाई में इंसान सीखता है कि उसका असल टारगेट, असल मकसद क्या है। आप ये भी सीख जाते हैं कि आपकी इज्जत, आपकी अहमियत लोगों की राय पर नहीं बल्कि अल्लाह से आपके ताल्लुक पर मुनहसर है। अब जरा खुद से सवाल कीजिए, क्या आपने कभी ये महसूस किया कि तन्हाई एक नाइंसाफी है, या शायद ये सोचा कि आपसे कुछ गलती हुई है जिसकी वजह से आपको सबसे अलग कर दिया गया? ऐसा नहीं है, बल्कि ये अल्लाह का तरीका होता है कि वो आपको उस शख्सियत में डालें जो वो चाहते हैं कि आप बने। तन्हाई अल्लाह से आपका रिश्ता मजबूत करने का जरिया बनती है। क्या आपने कभी ये महसूस किया कि कोई भी शख्स आपकी तकलीफ को मुकम्मल तौर पर नहीं समझता? आप अपनी परेशानियां दूसरों से शेयर करते हैं मगर उनके जवाबात आपकी कैफियत से मेल नहीं खाते। ये एहसास यूं ही नहीं आता, बल्कि ये अल्लाह की तरफ से एक खास बुलावा होता है। जब अल्लाह ताला आपको तन्हाई में डालते हैं तो ये इनका अपना खास तरीका होता है आपको अपने करीब लाने का। सोचिए, जब जिंदगी आसान होती है तो हम अक्सर दूसरों पर भरोसा करने लगते हैं, दोस्तों पर, खानदान पर या दुनियावी आसाइशों पर। मगर जब अल्लाह ताला आपको सबसे अलग कर देते हैं तो ये सारे सहारे एक एक करके हटा दिए जाते हैं। तब जाके इंसान को हकीकत का इदराक होता है कि जो हमेशा साथ था वो सिर्फ अल्लाह ही था। अब मैं आपसे पूछता हूँ, कितनी बार ऐसा हुआ कि आपने अल्लाह को पूरे दिल से पुकारा हो, सिर्फ तब जब आपके पास कोई और बचा ही ना हो, जब आपकी आंखों से आंसू बह रहे थे और आपने सिर्फ अल्लाह से उम्मीद लगा रखी थी। यही तन्हाई हमें अल्लाह पर भरोसा करना सिखाती है। ऐसा महसूस होता है जैसे अल्लाह फरमा रही हूँ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे लिए काफी हूँ। लेकिन यहाँ एक बात समझ लें, इस्लाम तन्हाई की तालीम नहीं देता बल्कि उम्मत की यकजहती और भाईचारे की तालीम देता है। मुसलमान की असल ताकत उसके आपसी रिश्तों और भाईचारे में होती है। तो फिर ये तन्हाई क्या है? ये एक रूहानी सफर है, एक बातनी तब्दीली जो आपको ज्यादा मजबूत बनाती है ताकि आप उम्मत में एक अजीम किरदार अदा कर सकें। सोचिए, हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी भी ऐसे लम्हात थे। सोचिए, हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में भी ऐसे लम्हात आए जब उन्हें गहरी तन्हाई का सामना करना पड़ा। चाहे वो गारे हिरा की तन्हाई हो, जंग के मैदान का अकेलापन हो या मक्का की सख्तियों का दर्द हो, यह सब उन्हें तोड़ने के लिए नहीं था बल्कि तैयार करने के लिए था। उन्हीं तन्हाइयों के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अजीम रहनुमा बनकर उभरे, जिन्होंने पूरी उम्मत को ला इलाहा इल्लल्लाह के परचम तले जमा किया। आपकी तन्हाई भी कुछ मुख्तलिफ नहीं है। ये हमेशा के लिए नहीं बल्कि वक्ती तौर पर आपको अलग किया जाता है ताकि आप अपने आप को संभाल सकें, अपने ईमान को मजबूत बना सकें और अल्लाह से गहरा ताल्लुक कायम कर सकें। जब आप दोबारा उम्मत की तरफ लौटेंगे तो आप ज्यादा मकसद के साथ, ज्यादा कुव्वत के साथ और ज्यादा बेहतर इंसान बनकर वापस आएंगे। तो अगर आप इस वक्त तन्हाई महसूस कर रहे हैं तो इसे एक यादगार नसीहत समझें। ये जुदाई नहीं बल्कि बुनियाद को मजबूत करने का वक्त है, और जब आपकी बुनियाद मजबूत हो जाएगी तो आप न सिर्फ खुद को संभाल सकेंगे बल्कि दूसरों को भी ताकत दे सकेंगे। तन्हाई दरअसल अल्लाह ताला की तरफ से एक इम्तिहान और तैयारी का मैदान है। क्या आपने कभी गौर किया कि जब भी आप जिंदगी में तरक्की के करीब होते हैं तो कोई ना कोई चीज या कोई ना कोई शख्स आपकी जिंदगी से निकल जाता है? शायद वो दोस्त जिसे आपने हमेशा के लिए समझा था, या वो सहारा जिस पर आप सालों से इंतजार करते आ रहे थे, अचानक गायब हो जाता है। क्या आपने कभी सोचा कि ऐसा क्यों होता है? याद रखिए, तन्हाई का मतलब ठुकराया जाना नहीं है बल्कि ये एक मरहला है जो इंसान को संवारने के लिए आता है। अल्लाह ताला आपके रास्ते से उन तमाम चीजों को हटा देते हैं जो आपके असल मकसद को धुंधला सकते हैं। वो आपकी तवज्जो को तेज करते हैं और वो आपको वो सबक सिखाते हैं जो आप कभी सहूलत और आराम में नहीं सीख सकते थे। सोचिए, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब कुएं में डाला गया तो वो बिल्कुल तन्हा रह गए थे। उन्हें अपने घर और अपने खानदान का सहारा छिन गया था। वो खामोशी और कैद की तन्हाई में अल्लाह ताला ने उन्हें एक अजीम रहनुमा बनाने के लिए तैयार किया। जब वो उस आजमाइश से बाहर निकले तो सिर्फ एक आम इंसान नहीं बल्कि हिकमत, सब्र और गहरे ईमान से
भरपूर एक अजीम शख्सियत हैं। अब जरा खुद से सवाल करें, क्या पता जो मुश्किल आप सह रहे हैं वही आपकी तैयारी का मैदान हो। क्या पता अल्लाह ताला आपको उस मुकाम के लिए तैयार कर रहे हों जिसे आप अभी देख भी नहीं सकते। सच ये है कि तन्हाई तकलीफ नहीं देती। ऐसे करीबी लोगों को खोना, खामोशी को महसूस करना और ये सोचना कि शायद दुनिया आपको भूल गई है, ये सब दुख देता है। लेकिन याद रखिए, हीरा हमेशा दबाव में ही बनता है और सबसे बेहतरीन तलवार आग में तप कर तैयार होती है। अल्लाह हमें बेहतर इंसान बनाने के अमल से गुजार रही है, इसलिए जल्दी मत कीजिए इस तन्हाई को बढ़ने की या इन रिश्तों को जबरदस्ती जोड़ने की जिन्हें अल्लाह ने खुद आपकी जिंदगी से निकाल दिया है। उस वक्त को अपने अंदर झांकने के लिए इस्तेमाल कीजिए। अल्लाह से ताल्लुक जोड़ने के लिए सर्फ कीजिए। खुद से सवाल कीजिए, अल्लाह ताला मुझे इस हाल से क्या सिखाना चाहते हैं। जब आप इस जाविये से देखेंगे तो तन्हाई आपको सजा नहीं लगेगी बल्कि एक कीमती इनाम महसूस होगा। नंबर 5, अल्लाह का प्लान सब्र मांगता है। क्या कभी आपको महसूस हुआ कि आपकी जिंदगी जैसे एक जगह रुक गई हो? आपको लगता है कि जिस कामयाबी की आप तलाश कर रहे हैं वो बस एक कदम की दूरी पर है, लेकिन फिर भी आप वहां तक नहीं पहुंच पा रहे। शायद आप दूसरों को आगे बढ़ता देख रहे हैं और खुद को वहीं ठहरा हुआ महसूस कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी तकलीफ दा लम्हा होता है, मगर याद रखिए अल्लाह की देर उसका इनकार नहीं होती। कभी कभार अल्लाह ताला आपको तन्हाई में रखते हैं क्योंकि वो आपके लिए कुछ बहुत बड़ा और बेहतर तैयार कर रहे होते हैं। इंतजार का ये दर्द देखने में बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हकीकत में ये सफर का सबसे अहम हिस्सा होता है। जैसे एक कीड़ा खामोश और जामत सा लगता है जब तक वो खूबसूरत तितली बनकर बाहर ना आ जाए, वैसे ही ये तन्हाई आपके लिए तब्दीली का मरहला है। सोचिए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी कौम की क़यादत से पहले कई साल मिस्र से दूर एक चरवाहे की जिंदगी गुजारनी पड़ी। बहुत से लोगों को वो पीछे हट जाना लगा होगा, मगर हकीकत में वो एक ऐसी तैयारी थी जो उन्हें एक अजीम नबी और अजीम रहनुमा बनाने के लिए जारी थी। अब खुद से सवाल कीजिए, क्या पता आपका ये इंतजार ही वो वक्त हो जब अल्लाह आपके लिए सबसे ज्यादा काम कर रहे हों। क्या पता ये तन्हाई ही वो मरहला हो जहां आपका ईमान मजबूत किया जा रहा हो, आपकी सलाहियतों को निखारा जा रहा हो और वो तमाम रुकावटें हटाई जा रही हों जो आपके पीछे रुक सकती थी। सब्र का मतलब ये नहीं कि आप बस बैठे रहें। सब्र का मतलब है कि आप अल्लाह की मर्जी पर भरोसा करें और उस वक्त खुद को बेहतर बनाने में लगाएं, रूहानी, ज़हनी और जज्बाती तौर पर, ताकि जब वो लम्हा आए जब अल्लाह आपको आपके नसीब की तरफ बुलाए तो आप मुकम्मल तैयारी के साथ आगे बढ़ सकें। कभी कभार जो नेमतें अल्लाह ताला हमें अता करते हैं वो हमारी तवक्कुआत से भी बढ़कर होती हैं, लेकिन इसके लिए हमें उसके अमल पर भरोसा करना होता है, क्योंकि अल्लाह जानते हैं कि हमारे लिए उस वक्त सबसे बेहतर क्या है। सब्र, भरोसा और ईमान हर दुआ की कबूलियत की बुनियाद होते हैं। जिस सफ़र से आप गुजर रहे हैं वो उतना ही अहम है जितना आपकी दुआ। हम जिंदगी में अक्सर शिद्दत से कुछ मांगते हैं, लेकिन जब वो फौरन न मिले तो मायूस होना, ये सोचना शुरू कर देते हैं कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा। मगर जैसा कि आज हमने आपको समझाया, इंतजार का वक्त खामोशी का वक्त नहीं है। अल्लाह ताला मुसलसल आपकी जिंदगी में काम कर रहे होते हैं, आपको ऐसी तैयारी से गुजार रहे होते हैं जिसे आप महसूस भी नहीं कर सकते। आज जिन निशानियों पर हमने गुफ्तगू की वो हमें याद दिलाती हैं अल्लाह का प्लान भले हमें समझ में ना आए, लेकिन हमें उस पर सब्र से काम करना चाहिए। चाहे वो तरक्की की सूरत हो, सब्र की आजमाइश हो या किसी बुराई से बचाव हो, अल्लाह आपकी जिंदगी को इस अंदाज में संवार रहे होते हैं कि जब वक्त आए तो आप मुकम्मल तौर पर तैयार हो सकें। कभी कभी जो नेमतें अल्लाह हमें अता करते हैं वो हमारी उम्मीदों से बढ़कर होती हैं, लेकिन इसके लिए हमें इसके अमल पर यकीन रखना होगा। सब्र, यकीन और ईमान हर दुआ की बुनियाद हैं। ये वो वक्त होता है जब अल्लाह ताला आपका ईमान मजबूत करते हैं, आपको निखारते हैं और आपको उस नेमत को संभालने के काबिल बनाते हैं जो आने वाली है। आपकी मदद और हमारी दुआएं। हमने देखा है कि हमारे बहुत से नाजरीन हमारी वीडियोस तो देखते हैं मगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। मेरे अजीज भाई और बहनों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इसे हमेशा के लिए सदका जारिया बना दें। क्या पता आपके एक लाइक और शेयर करने से और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने से और भी लोगों का भला हो जाए और भी लोग इससे सीख कर अपनी जिंदगी में सब्र और शुक्रगुजारी की आदत को ढाल लें। अल्लाह ताला उनसे राजी हो जाए। अल्लाह हम सब का हामी नासर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।